बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज 4K। इमरान की मुतवक्का आमद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में मुआफ़ी का मौका दिया, लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने से गुरेज करते हुए धमकी देने के अपने अल्फाज पर पछतावे का इजहार किया। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज चीफ जस्टिस अतर अमानुल्लाह की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। इमरान खान ने अपने नए जवाब में कहा था कि वो अवामी इज्तिमा में कहे गए अपने अल्फाज के साथ नहीं खड़े। खातून जज को धमकी देने पर अफसोस है, पछतावा है। अदालत उनकी इस वजाहत को काफ़ी समझते हुए उनके खिलाफ दायर केस ख़त्म करे। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के मौके पर अदालत के गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर 2 SPs समेत 778 अफसरान और एहलकार तैनात किए गए। सिक्योरिटी ऑर्डर के मुताबिक रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद किया गया और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए आंसू गैस, शेल और बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद है। जिस हुकूमत ने आर्मी चीफ तैनात करना है वो खुद मुतनाज़ा है। अपने एक बयान में साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि जिस हुकूमत ने आर्मी चीफ तैनात करना है वो खुद मुतनाज़ा है। PTI चाहती है कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इलेक्शन हो और हम इसकी कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान की खातून जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक दिए गए बयान पर फवाद चौधरी का कहना था कि इमरान खान मुआफ़ी मांगे या ना मांगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी अदालत या इदारों से कोई लड़ाई नहीं। इमरान खान ने इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की। याद रहे कि चिश्तिया में जलसा आम से खिताब में PTI के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने और लोटे बनाने की कोशिश हो रही है, चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे MPs के पास जाकर करोड़ों रुपए की ऑफर दे रहे हैं, मिस्टर X और मिस्टर Y भी तैयार हो जाएं। और वो धमकियां दे रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ ना गए तो हम ये कर देंगे। मंझर झील में कटपी काम ना आए, पानी दरिया में जाने की बजाय उल्टा बहने लगा। झील के पानी के दबाव के बायस टल्टी के करीब एंडसलिंक सीम नाले में शगाफ पड़ गया, जिससे भान सईदाबाद शहर को खतरा लाहक हो गया। शहरियों की नकल मकानी जारी। मंझर झील से निकलने वाले ताकतवर रेलों से तबाही मच गई। इन रेलों से सहवन की 7 यूनियन कौंसल्स के 500 से ज्यादा देहात के 1.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। कई मकामात पर लोग अभी भी पानी में फंसे हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। पंबा शहदाद कोट से मंझर झील तक 150 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में पानी ही पानी है। इधर खैरपुर नाथन शाह शहर तहसीलवार सजावल और दादू की तहसील मेहर और चूही के सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। रेलवे ट्रैक पर पानी के बायस बडापुर रेलवे स्टेशन और खानकोट के दरमियान रिलीफ ट्रेन की बुगियां पटरी से उतर गईं। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के जिला जाफराबाद और सोहबतपुर के इलाके 2 हफ्तों से पानी में डूबे हैं। यही नहीं बल्कि गढ़ स्टेशन, सरकारी इमारतें और सड़कें भी ज़ेरे आब हैं। इधर तहसील गंदाखा के हज़ारों मुतासरीन सिंध बलोचिस्तान की सरहद पर इमदाद के मंतज़िर हैं। राशन, दवाई और पीने के पानी की शदीद किल्लत ने मुतासरीन की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया। मरूफ समाजी शख्सियत चांसलर इकरा यूनिवर्सिटी हनीद लाखानी इंतकाल कर गए। तलीमी शोबे में घरां कदर खदमात अंजाम देने वाली इकरा यूनिवर्सिटी की चांसलर समाजी रहनुमा हनीद लाखानी डेंगू वायरस में मुब्तला होकर इंतकाल कर गए। जराए का कहना है कि हनीद लाखानी काफ़ी दिनों से डेंगू वायरस में मुब्तला, जिसका इलाज भी जारी था, तहम वो दौरान इलाज ही दम तोड़ गए, जिनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर डिफेंस में अदा की जाएगी। हनीद लाखानी के इंतकाल पर PTI कराची ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हनीद लाखानी रहमदिल और खुश मिजाज तबीयत के मालिक थे, जिन्होंने समाजी सियासी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। PTI कराची ने हनीद लाखानी की अचानक मौत पर अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की और कहा कि तहरीक इंसाफ मरहूम के अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है।
नसीम शाह के मुसलसल 2 छक्कों पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की ट्वीट। मैच के आखिरी लम्हात में अफगानिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 1 विकेट दरकार थी, लेकिन टेल एंडर नसीम शाह ने एक के बाद दीगर 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन फतह दिला दी। मैच खत्म होते ही वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट की। अपनी ट्वीट में उन्होंने नसीम शाह को शाबाशी दी। वजीर आजम ने कहा कि शुक्रिया नसीम शाह, शानदार इख्तिताम के लिए। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। सुपर 4 में इसका आखिरी मैच श्रीलंका से है, जबकि फाइनल 11 सितंबर को श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान ही खेला जाएगा। अलावा अजीज सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने भी पाकिस्तान टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत ने कहा कि वेल डन नसीम शाह, सैलाब की परेशानियों में ग्रीन शर्ट्स ने खुशी के लम्हात दिए। आज जबरदस्त क्रिकेट मैच हुआ। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को भी अच्छी कारकर्दगी पर मुबारकबाद देता हूँ। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।